एक बार मधुमंगल के साथ भगवान अपने गोप ग्वालों के साथ गौचारण लीला के लिए गए। मधुमंगल ज्यादा बड़े परिवार में से नहीं था, दास परिवार में से था, पर सखा था परमात्मा। भगवान क्या करते थे कि जब रोज सखाओं के साथ जाते थे ना वन में गोचारण लीला के लिए, तो नियम बनाया था भगवान ने, सारे लोग अपना टिफिन लाते थे, सारे लोग अपना प्रसादी लाते थे दोपहर की पंगत पर। लेकिन भगवान जितने दिन गोचारण किए कभी अपनी पंगत का वो टिफिन लेकर के नहीं गए, वो डब्बा लेकर के नहीं गए। वो क्या करते थे भगवान, आज मधुमंगल तेरे साथ, कल श्रीदामा तेरे साथ, कल मनसुखा तेरे साथ, और उसी में पार्टनर होकर के पाया करते थे। एक दिन मधुमंगल का समय आया और उसने भगवान से कहा, प्रभु मेरे यहाँ तो कुछ है नहीं, गरीब घर से हूँ, देखो ऐसा करो हमको बख्श दो, कल तुम किसी और के में। बोले नहीं, जो नियम चल रहा है तो वही चलेगा, जो तुम्हारे पास हो मधुमंगल सो लाना, जो हो सो लाना। अब मधुमंगल चिंता में व्यस्त गया घर में, माँ से कहा, मैया कल कन्हैया का भोजन हमारे साथ होगा, दोपहर की पंगत व्यवस्था करो कुछ। अब वो मैया कुछ तो था नहीं उस गोपी के यहाँ, 2 दिन की बासी कड़ी रखी हुई थी। कड़ी कितनी खट्टी हो जाती है, कड़ी 2 दिन से रखी, और डिब्बा में रख दी। लाला अपने पास तो यही है, ना तो गैया मैया है, ना माखन है, ना दूध है, ना दही। अब वो कड़ी लेकर के मधुमंगल जी जब पहुंचे दूसरे दिन, सुबह से शाम तक कृष्ण के पास, आज कृष्ण से दूर दूर हो रहे थे मधुमंगल की, शायद कुछ ऐसा व्यवहार करें तो कृष्ण मान जाए, लेकिन भगवान कहाँ मानने वाले। पंगत का समय हुआ, आज भगवान कहने लगे, आज तो भूख पहले ही लगाई, मधुमंगल बता जल्दी कहाँ है तेरा सामान, आज तेरे यहाँ निमंत्रण है। तो चारों तरफ गोप ग्वाल बैठ गए, बीच में भगवान बैठ गए। मधुमंगल कहता, 1 सेकंड रुको, अभी आता हूँ। कृष्ण बोले, कहाँ जाओ? बोले, ले तो आऊं डिब्बा, वृक्ष पर रखा है मैंने टांग करके। और मधुमंगल दौड़ते दौड़ते गया, डिब्बा लिया उसने जैसे ही वो खोला, देखा तो खट्टी कड़ी। हाय, ये कहाँ राजा का बालक है, दूध खाने वाला, मक्खन वाला, उसको ये कड़ी खिला। उसी पेड़ के पीछे जाके और मधुमंगल ने वो कड़ी का जो डिब्बा था अपने ऐसे मुख में दिया, गटर 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 पीने लगा। उसने सोचा मैं पूरा ही पी जाऊंगा तो कह दूंगा कन्हैया से कि बचा ही नहीं कुछ, कम से कम भगवान को तो ना ऐसा खिलाए। अब भगवान ने देखा कि बहुत देर हो गई, अभी तक मधुमंगल नहीं आया। भगवान को हुई चिंता, भगवान ने कहा, देखियो रे मनसुखा, मधुमंगल तो कहीं दिख ही ना रहे। पता आई, आराम से आवाज सुनी तो गट गट आवाज आई, भगवान समझ गए कुछ। भगवान गए पेड़े के पीछे, देखा, रे मधुमंगल क्या कर रहे हो? नहीं दूंगा तुमको, नहीं, ये कृष्ण तुम्हारे योग्य नहीं है। भगवान ने कहा, योग्य है नहीं है ये तो मैं करूंगा। अब भगवान गए, उसका गला पकड़ लिए और उसके मुख में कड़ी भरी हुई थी पूरे ऐसे। अब भगवान ने कहा, डिब्बा डिब्बा देखा तो खाली, उसने एक ही बार में पूरी कड़ी मुख में रख ली। भगवान ने कहा, बड़ा बदमाश है रे, पर चिंता मत कर, खाऊंगा तो तेरी कड़ी है। भगवान ने उसके होठों से होठ लगाए, उसका गला दबाया और धीरे से दूसरे हाथ से ऐसे भगवान ने उसका मुंह दबाया, उसके मुख की अंदर की कड़ी भगवान के श्रीमुख में चली गई। भोग लगा दिया। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं